नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसे कुत्ते की दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगा, कभी सीधा हो ही नहीं सकता, चाहे आप उसे 12 साल नली में डाल कर रखिए। अब इसी कड़ी में उसने फिर से कुछ हरकतें दिखानी शुरू कर दी और इस बार उसका साथ दे रहा है उसी का आका चीन भी। लेकिन पाकिस्तान इस बार क्या क्या करने वाला है, उसका अंदेशा कैसे लग रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से उरी या पुलवामा जैसी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इसके लिए इस बार उसने आईएसआई को आईएसआईएस के साथ हाथ मिलाने को कह दिया है। यानी अब पाकिस्तान आईएसआईएस के साथ मिलकर भारत पर बड़े हमले करने की ताक में है और ये सब हम किस आधार पर कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। मगर पहले कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय ज़रूर लिखें ताकि जो पाकिस्तानी हमारे चैनल पर आते हैं उन्हें पता चल जाए कि यहाँ एक एक आदमी भारतीय सैनिकों के साथ खड़ा है। जिन 3 रिपोर्टों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनमें से पहली के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के तरन तारण जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक डल सीमा चौकी पर शनिवार तड़के 5 संदिग्ध लोगों को ढेर कर दिया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा के करीब डल सीमा चौकी पर संदिग्ध गतिविधियां देखी, जिसके बाद उन्होंने तड़के करीब 4:45 बजे गोलियां चलाईं। अधिकारी ने बताया कि अब तक 5 शव बरामद किए गए हैं और अब भी तलाशी अभियान जारी है। शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर से अपने पूरे एजेंडा नहीं चला पा रहा है, तो अब पंजाब में उसने घुसपैठ की कोशिश की है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक भारत पाकिस्तान सरहद पर इसको पार करते समय बीएसएफ ने 5 संदिग्ध लोगों को ढेर कर दिया। बीएसएफ की 103 बटालियन की बीओपी ने बताया कि लोग डल सीमा चौकी के नज़दीक सरहद पार करने की कोशिश में थे। इनमें से एक शव के पास एक पिट्ठू बैग और एक राइफल गिरी मिली है। फिलहाल इलाके की तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने यहां आतंकी होने की आशंका जताई है। अब दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में आज ही आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रख दिया गया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पूरे प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षा बरतने का निर्देश दिया है। हर जिले के पुलिस कप्तान को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा चाक चौबंद कर दिया जाए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि दिल्ली में आईईडी के साथ एक व्यक्ति के गिरफ्तारी के बाद पूरे यूपी में भी सतर्कता बरतने के आदेश प्राप्त हुए हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने सभी फील्ड के अधिकारियों को इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। दरअसल यूपी में क्यों अलर्ट किया गया है, उसका कारण है कि यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इससे एक बहुत बड़ा आतंकी कट्टर इस्लामिक आतंकी लोगों का एक ऐसा समूह है आतंकियों का जो इसके खिलाफ है और लगातार धमकियां देता रहता है। अब यूपी एटीएस दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संपर्क में है और इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के ऑफिस में आतंकियों से पूछताछ कर रहे हैं। इसके साथ ही यूपी एटीएस की एक टीम बलरामपुर रवाना हो रही है और बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम कुछ जगहों पर छापेमारी कर सकती है। गिरफ्तार आतंकी से हो रही पूछताछ से ये पता चलता है कि ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ भारत में घुसा था। गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ से पूछताछ की जा रही है और दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों की टीम पूछताछ कर रही हैं। उससे पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने कब और कहां की रेकी की हुई है, आईईडी कहां से लाया, दिल्ली में किसके संपर्क में था और कितने साथी इसके साथ हैं, ट्रेनिंग कब और कहां हुई। इसके साथ ही उससे पूछताछ जारी रखे हुए हैं कि वह कितनी बार दिल्ली आ चुका है, दिल्ली में क्या निशाने पर था और पैसे कहां से मिलते थे, आसपास में किस तरह कम्युनिकेट करते थे और ठिकानों के बारे में भी पूछताछ हो रही है। मोबाइल फ़ोनों को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को आतंकी बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इस सब से साफ है कि ये वेल ट्रेंड आतंकी है जो भारत में किसी बड़े धमाके की या बड़े खतरनाक अंजाम तक पहुंचाने की, अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में था। अब आती है तीसरी रिपोर्ट। ये जो तीसरी रिपोर्ट है ये आपके कान खड़े कर देगी। आपको बता दूं कि चीन ने अभी से भारत के खिलाफ जो अपनी हार है वो लगभग कबूल करनी शुरू कर ली है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि चीन अब उन कमज़ोर देशों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत पर गोली चलाना चाहता है, जो देश पहले ही भारत से कई बार हार चुके हैं। इस बीच चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के कुछ सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी संगठन अल बद्र के आतंकवादियों से मुलाकात की है।
चीन इस आतंकवादी संगठन को आर्थिक मदद देकर इसे फिर से खड़ा करना चाहता है ताकि ये भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ सके। अल बद्र पाकिस्तान से चलाया जाने वाला आतंकी संगठन है और ये अफगानिस्तान और कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुका है और इसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की भरसक मदद भी की थी। चीन को आर्थिक मोर्चे पर घायल करने के बाद अब नई दिल्ली की नज़रें ऐसे संगठनों और समूहों पर है जो भारत में रहकर चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के मंसूबे रखते हैं। यानी इन तीनों रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि भारत के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए भारत की एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और नई दिल्ली की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं और उनके अनुसार इन संगठनों और समूहों की पहचान की जा रही है, इनको खोजा जा रहा है, उनको नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग चल रही है। अब जो भारत में रहकर चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के मंसूबे रखते हैं, ऐसे संगठनों को खोजा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन आधारित थिंक टैंकों की भारत में बाढ़ आ गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये थिंक टैंक भारत में चीनी दूतावासों के इशारों पर काम करते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की आकलन रिपोर्ट के अनुसार एक समाज सेवी एवं शिक्षाविद द्वारा भारत चीन संबंधों पर थिंक टैंक बनाया गया है, जिसके चीनी दूतावास के करीबी रिश्ते होने का शक है। चीन भारतीय शिक्षण संस्थानों, चाइना स्टडी सेंटर स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रहा है, जबकि कुछ थिंक टैंक सामाजिक कार्यों की आड़ में चीनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन मीडिया में भी चीन ने ज़बरदस्त घुसपैठ की हुई है और दर्जनों ऐसे न्यूज़ पोर्टल हैं जो भारत में चीन की कम्युनिस्ट सरकार को लेकर समय समय पर माहौल तैयार करते रहते हैं ताकि चीन में कम्युनिस्ट जो हैं वो मजबूत हो सके। बदले में उन्हें चीन के विज्ञापनों के रूप में भारी भरकम आर्थिक सहायता मिलती है। कुछ वक्त पहले तिब्बती कार्यकर्ताओं ने एक प्रमुख भारतीय अंग्रेजी अखबार की आलोचना की थी। दरअसल अखबार ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसमें चीन को एक मसीहा के रूप में दर्शाया गया था, जिसने 1950 के बाद से तिब्बत में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा प्रदर्शित किया था। जानकारों का मानना है कि सरकार को चीन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत है ताकि शिक्षा संस्थानों और मीडिया के जरिए जो चीन अपने एजेंडे चलाना चाहता है उसमें वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और आगे बढ़कर इन तमाम संगठनों को और इस तरह के जितने भी जो प्रॉक्सी वॉर के जो तरीके हैं चाइना और पाकिस्तान के, इन सबको समय रहते इनको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, इनके सारे स्लीपर सेल्स को जो भारत में मौजूद हैं। और इसके अलावा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को और ज़्यादा अलर्ट करते हुए चीन के जितने भी खुफिया जासूस भारत में घुसे हुए हैं उनको ढूंढ कर चुन कर गोली मार देनी चाहिए, नहीं तो एक दिन भारत चीन का उपनिवेश बन जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये तो भला हो प्रधानमंत्री मोदी का, उन्होंने समय रहते ऐसे निर्णय लिए कि आज चीन की हालत पूरी दुनिया में बदतर बनी हुई है। सबसे पहले तो वो एग्ज़ाम्पल जिसके चलते टिकटॉक अब जो है चीन का सबसे बड़ा जो मोबाइल ऐप था वो अब पूरी दुनिया में बैन होना शुरू हो चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिसके आधार पर चीन को तबाह किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।